एक बार पूछा था उनसे, रुक्मणी का प्रसंग आता है एक। रुक्मणी ने पूछा कि हे देव बड़ी कृपा की, आप हमारे लिए आ गए। बोले ना, आप तो वैसे भी लक्ष्मी है, सहज सुलभ है वैकुंठ में, तो क्या हमारे लिए नहीं आए? बोले ना। सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी ने कहा हमारे लिए? बोले ना, वो तो प्रारब्ध है इसलिए आगे, लीला करनी है। राधा के लिए? बोले राधा मुझ में रहती है। ब्रजवासियों के लिए, भक्तों के लिए? न। गीता सुनाने? न न न। पांडवों का तारण करने? न। सुलभा का साग खाने के लिए? अरे भाई नहीं भाई नहीं। तो फिर किसके लिए? बोले गौ माता के लिए मैं गोपाल बना हूं, तो मैं गौ माता के लिए गोविंद बना हूं, मैं गौ माता के लिए ही प्रकट हुआ हूं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं तो गौ के लिए आया हूं। गौ बचेगी, देश बचेगा। गौ बचेगी, धर्म बचेगा। गौ बचेगी, विश्व बचेगा। गौ बचेगी, मानवता बचेगी। हम आदमी सभी बचे रहेंगे। मीना अवतार में सत्यव्रत को भगवान ने अवतार कह दिया था कि हे राजन, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। भेद खोल रहा हूं, प्रलय होने वाली है। प्रलय काल में खाली तू बचेगा और कोई नहीं बचेगा। इस महाप्रलय में प्रलय होने वाली है। और मैं पहले बता रहा हूं, भयभीत मत होना। प्रलय में तेरी रक्षा होगी और तेरी पत्नी की भी, क्योंकि वो धर्म पत्नी है। बोले कुछ और भी बच जाएंगे? बोले जो बच जाएंगे वो दिख जाएंगे। कौन कौन बचेंगे? जो दिख जाएंगे वो तुझे अभी नहीं बताता कौन बचेंगे, लेकिन हाँ कुछ तो बच जाएंगे प्रलय काल में। वो दिखेंगे तुझे, वो सब तेरे पास ही आ जाएंगे। तो जब प्रलय हो रही होगी तो आप मुझे मिलेंगे कि नहीं? बोले मैं तो नहीं मिलूंगा, पर मैं साधन बनकर तेरे पास आ जाऊंगा। कौन सा साधन? बोले नाव आएगी, उसमें बैठ जाना। लेकिन प्रलय काल में तुझे रक्षा करनी होगी एक चीज की, अपने प्राणों की चिंता किए बिना। और अगर तू और तेरी पत्नी डूब रहे हो, जो कि नहीं डूबेंगे, मैं वचन देता हूं, उस प्रलय काल में जब सब जलमग्न हो रहा होगा, तो ऐसे में तेरी पत्नी भी डूब रही होगी, तू भी डूब रहा होगा, दोनों बच जाएंगे। न तेरी पत्नी डूबेगी और न तू डूबेगा। लेकिन अगर तुझे लगे कि तू डूब रहा है तो अपनी रक्षा मत करना, और लगे कि तेरी पत्नी डूब के मर जाएगी तो उसकी रक्षा मत करना, क्योंकि वो डूबेगी नहीं। तो मैं किसकी रक्षा करूं? बोले बस मेरी गौ माता की रक्षा करना और किसी की नहीं। कामधेनु प्रकट होंगी तो प्रणाम करना, योग युक्ति से उन्हें नाव में बिठा लेना, क्योंकि उनसे ही मनुष्य पैदा होंगे, उनसे ही सृष्टि का क्रम पैदा होगा। तू गौ की रक्षा करेगा, वचन दे। और सत्यव्रत ने कहा कि हाँ मैं रक्षा करूंगा गौ माता की। और सच में ही ऐसा हुआ। कुछ दिनों के बाद प्रलय, और भयंकर प्रलय, चीखने लगा राजा, सब मर रहे थे, सब कुछ डूब गया, जल प्लावन हुआ भारी, पूरी सृष्टि डूब गई, कोई नहीं बचा, जलमग्न। बहुत ये भूल भाल गया सब चीजें। जब सभी डूब गया था तो भूल ही गया क्या हुआ। ये ढूंढ रहा है कहां गए सब मेरे कुटुंब, कबीला, परिजन, पुरजन, बंधु बांधव, कहां गए धरती, अंबर, अग्नि, जल, कहां है? सब जल ही जल है। और तब अचानक इसने देखा कि गौ माता डूब रही हैं। उसके आगे पत्नी ऐसे वो हाथ पैर मारते हुए, इसे बड़ा लगा कि मेरी पत्नी डूब के मर जाएगी। लेकिन अचानक भगवान की बात याद आई कि ना ना मेरी पत्नी नहीं डूब सकती, पर वो चिल्ला रही है कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और ये सत्यव्रत, इसने भगवान को वचन दिया था, डूबती पत्नी तक नहीं पहुंचा। और वो कह रही है तू कैसा पति है, मेरी रक्षा नहीं कर रहा? अरे गाय की रक्षा के लिए दौड़ रहा है। गाय पशु है, एनिमल को बचाएगा कि मुझे बचाएगा? अनसुनी कर दी इन्होंने, कहा नहीं,
मैंने वचन दिया है, डूबती है तो डूब, पर तू डूबेगी नहीं, नहीं डूबेगी। बेचारे हाथ पैर मारती रही। और देखो पति कैसा है, निर्दयी, निर्मम, निष्ठुर, पत्थर जैसा हृदय मेरे पति का मुझे नहीं बचा रहा है। गऊ को ठेल ठाल कर आ रहा है, गऊ माता को ला रहा है, गऊ माता को ला रहा है। गऊ माता नाव में बिठा दी गई और थोड़ा जल कम सा हुआ और पत्नी फिर पैदल चलते हुए चली आई, किसमें? नाव में। उल्हाना देने लगी कि आपने देखा हमको बचाया ही नहीं। तो सत्यव्रत ने कहा आपने भी देखा, जैसे हमने गौ की रक्षा की तो पानी भी कम हो गया और आप चलते हुए चली आई हैं। ये गौ माता की सेवा का फल है। तो पति पत्नी ने व्रत ले लिया, गौ व्रत ले लिया, गौ व्रत। अब कई लोग हैं बड़ा हल्ला कर रहे हैं गौ की रक्षा होनी चाहिए। गौ का दूध पीते नहीं, गौ का मट्ठा पीते नहीं, गौ की छाछ पीते नहीं, गौ घृत का प्रयोग करते नहीं। भैंस महारानी नमो नमः, गौ माता के गीत गा रहे हैं, गौ की रक्षा करेंगे, बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय। हमारे आंदोलन में आओ, प्रदर्शन में आओ, धरने में आओ, एक साइन करके दे दो, अपनी ओर से संस्तुति दे दो, आचार्य सभा की ओर से सर्टिफाई कर दो। हमने कहा सब कुछ करने को तैयार हैं, पहले गौ का व्रत तो लो। गौ माता आ गई नाव में, प्रणाम करने लगी। इतने में देखा सप्तऋषियों का आगमन हो रहा है। सप्तऋषि, सातों ऋषि भी आ गए, नाव में बैठने लगे। प्रणाम किया राजा ने कि आप भी बच गए? बोले हाँ हम बच गए। लेकिन राजा ने कहा कि कमाल करते हैं साधु महात्मा, इनको अपनी पोटली की चिंता है। महात्मा अपनी पोटली संभाले रखे हुए, पोटली बचाए हुए हैं, एक पोटली, एक एक महात्मा के पास पोटली, गठरी। राजा ने कहा देखो कैसे साधु बाबा गठरिया लेके चल रहे हैं, एक गठरी अभी भी नहीं छूटी है इनकी, पोटली में पता नहीं क्या रखा है। राजा सत्यव्रत ने कहा कि महाराज क्या पोटली में बांध कर रखा हुआ है, जब सब डूब गया तो उसे छोड़ो। तो उन्होंने कहा बाबरे इसी में सारे बीज हैं, मनुष्यों के लिए अन्न कौन देगा, फल फूल कौन देगा, औषधि कौन देगा, ज्ञान विज्ञान इस पोटली में ही छुपा हुआ है। हमारा कुछ नहीं है इसमें, मनुष्यों के लिए है, आने वाली प्रजा के लिए, सृष्टि के लिए। तो कभी साधु महात्माओं की पोटलियां दिखें तो उनके प्रति अनादर मत करना। उन पोटलियों में, उन गोदड़ियों में साधु ने लाल छुपा के रखे हुए हैं आपके लिए, आपके लिए। उनके हम भंडार है तो आपके लिए, हमको क्या मतलब है? हम 4 जगह भिक्षा मांग लें, हमको लज्जा नहीं आएगी, हम साधु हैं, हमको क्या मतलब है? लेकिन जो भंडार भरे पड़े हैं, वह जो दुनिया भर की सगवाड़ करनी पड़ती है प्रभु जी, वो आपके लिए करनी पड़ती है। व्यवस्था आपके लिए करनी पड़ती है, व्यवस्था केवल आपके लिए।